नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जून गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में पकड़े गए 4 लाख के नकली नोट शहर में डिलीवरी करने ले गया था। यूरोप दौरे पर राजस्थान ओडिशा के पारंपरिक उपहार ले गए पीएम मोदी। राजस्थान ओपन बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जारी। अब स्पाइस जेट के विमान में तकनीकी खराबी, तिरुपति जा रही फ्लाइट वापस हैदराबाद लौटी। राजस्थान में कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी का नया तरीका, 2 महीने में सामने आए 1500 केस। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में एक युवक को 4 लाख के नकली नोट के साथ डिटेन किया गया है, जो नकली नोट जयपुर में सप्लाई करने वाला था। एसओजी की सूचना पर जयपुर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा। जयपुर ग्रामीण के अमरसर थाना इलाके में आरोपी युवक को डिटेन किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 4 लाख रुपए के नकली नोट मिले। आरोपी का मोबाइल फोन पुलिस टीम ने सीज कर दिया है। आरोपी कहां से नकली नोट लेकर जयपुर में किसे डिलीवर करने वाला था, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। क्रोएशिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा और राजस्थान के पारंपरिक उपहार लेकर गए हैं। उन्होंने क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविच को ओडिशा की एक पत्रचिट पेंटिंग उपहार में दी, जबकि प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लोवंचिक को सिल्वर कैंडल स्टैंड उपहार में दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस को सिल्वर कैंडल स्टैंड उपहार में दिया। राजस्थान का यह सिल्वर कैंडल स्टैंड क्षेत्र की पारंपरिक धातु कला का सुंदर उदाहरण है। कुशल कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित और उत्कीर्णन तकनीकों का उपयोग करके बनाए गए विस्तृत पुष्प और ज्यामितीय डिजाइन है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज 19 जून को जारी कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल परिसर में परिणाम की घोषणा की। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के मार्च-मई 2025 सत्र में आयोजित की गई परीक्षा में 10वीं और 12वीं के कुल मिलाकर करीब 1 लाख उपस्थित स्टूडेंट हुए, जिनमें से 53,000 के करीब कक्षा 10वीं के और 50,000 के करीब बच्चे कक्षा 12वीं के हैं। विमानों के बीच उड़ान के दौरान खराबी का एक और मामला सामने आया है। हैदराबाद तिरुपति स्पाइस जेट की एक फ्लाइट गुरुवार को उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही खराबी के कारण शहर लौट आई। सूत्रों ने बताया कि फ्लाइट संख्या 2696 को सुबह 6:10 पर रवाना होना था। फ्लाइट ने सुबह 6:19 पर उड़ान भरी और उसे 7:40 पर तिरुपति में उतरना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही वापस हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गई। राजस्थान में साइबर अपराधी फेमस कुरियर कंपनियों के नाम से झांसा लेकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 2 महीने में प्रदेश भर के साइबर क्राइम थानों में इस तरह के ठगी के 1500 से मामला थाने दर्ज हुए हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने जनता को डिलीवरी और कुरियर सेवा के नाम पर हो रही नई तरह की साइबर ठगी के प्रति अलर्ट किया है। साइबर क्राइम ब्रांच में एसपी शांतनु कुमार के अनुसार अपराधी उपभोक्ताओं को कॉल कर कहते हैं कि आपके नाम से एक पार्सल आया है। उसकी डिलीवरी से पहले उन्हें एक विशेष नंबर डायल करना होगा। जैसे ही व्यक्ति यह नंबर डायल करता है, उसका मोबाइल कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाता है। उसकी सभी कॉल सीधे साइबर ठगों के पास चली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके 55वें जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सामाजिक न्याय के प्रति आपकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता ने राजनीतिक विमर्श को नई दिशा प्रदान की है। जोधपुर के उमेश सागर बांध में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पीएचडी, जेडी और नगर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। करीब 150 कच्चे से लेकर पक्के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हालांकि पिछली बार जिस तरह का विरोध हुआ, उसे देखते हुए पुलिस भी काफी चौकस है। अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम की 10 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। डिस्कॉम की एडीसीपी सुनील पंवार ने बताया कि मौके पर 3 एडीसीपी, 3 एसीपी, 10 एसएचओ सहित 300 पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगाया गया है। भाखड़ा नहर क्षेत्रों में जल उपभोक्ता संगम के चुनाव की तैयारियां चल रही है। जल संसाधन विभाग की ओर से इस संबंध में हाल ही में निर्देश जारी किए गए हैं। इस तरह गांवों में आने वाले समय में चुनावी दंगल शुरू होने वाले हैं। इसे देखते हुए किसानों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव के दृष्टिगत सबसे पहले मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची तैयार करने को लेकर विभाग स्तर पर नोटिस जारी कर दिया गया है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस में डिक्टेटरशिप की परंपरा है, जबकि भाजपा में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है। वे अपनी पार्टी की आंतरिक कलह को छिपाने के लिए भाजपा पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मदन राठौड़ ने डोटासरा के आरपीएससी से संबंधित बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आरपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिसमें भाजपा का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है।
डोटासरा ने इस संवैधानिक संस्था में अपने परिवार के सदस्यों का चयन करवाया है। इसमें वे स्वयं कटघरे में आ गए हैं और चयनित भी समस्या में आ गए हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 12 डिपो ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उड़न दस्तों टीम ने पिछले 3 माह में 195 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा है। आगार प्रबंधक योगेंद्र सिंह के अनुसार अप्रैल में 65 यात्रियों से 37,350 रुपए, मई में 70 यात्रियों से 36,120 रुपए और जून में 60 यात्रियों से 34,020 रुपए की वसूली की गई। कुल मिलाकर 1,07,490 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। बीकानेर में कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में छत्तरगढ़ क्षेत्र के मंडी RD 465 स्थित बुढ़िया इंक कंपनी पर बड़ी मात्रा में बिना लाइसेंस के यूरिया भंडारण का मामला सामने आया है। संयुक्त निदेशक कृषि आयुक्तालय राजस्थान के मंगल तथा छत्तीसगढ़ SDM पवन कुमार के निर्देश पर की गई कार्रवाई में कुल 368 कट्टे यूरिया के जब्त किए गए हैं। यह यूरिया श्रीराम फर्टिलाइजर की ओर से उत्पादित था, जिसे ट्रक से मंडी लाया जा रहा था। मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि बुढ़िया एंड कंपनी के पास उर्वरक विक्रय का वैध लाइसेंस नहीं है। जांच के दौरान यह भी मामला सामने आया कि ट्रक में लदे यूरिया पर अनिल ट्रेडिंग कंपनी घटसाना के नाम की बिल्टी मौजूद थी। ट्रक सूरतगढ़ ट्रैक पॉइंट से रवाना हुआ तथा घटसाना जाना था, लेकिन यह घटसाना के स्थान पर मंडी RD 465 स्थित बुढ़िया एंड कंपनी पर पहुंच गया, जिससे कालाबाजारी का शक गहराया। झुंझुनू जिले में पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर रामावतार मीना ने आज अपनी माता की स्मृति में एक पौधा लगाकर एक अनूठी पहल की है। उन्होंने कलेक्ट्रेट आवास पर यह वृक्षारोपण करते हुए इसे भावनात्मक रूप से जोड़ा और कहा कि यह उनकी मां की याद में है, जिसमें न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा बल्कि व्यक्तिगत भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होगा। धौलपुर में गुरुवार रात 1 बजे से बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण शहर में कई जगह जल भराव की स्थिति बन गई। धौलपुर में जल भराव की पुरानी समस्या है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने इसे देखते हुए नगर परिषद को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। नगर परिषद ने अतिक्रमण तो हटाया, लेकिन सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की, जिसके कारण पहली ही बारिश में शहर के मुख्य बाजारों में पानी भर गया। जल भराव की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुलाबी नगर योग में नजर आएगा। 13 सार्वजनिक पर्यटन और धर्मस्थलों पर विशेष योग कार्यक्रम होगा। कुल 9400 व्यक्ति योग कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। योग कार्यक्रम में व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हुई। SMS स्टेडियम में 3000, गलताजी मंदिर में 200, जल महल में 1000 प्रतिभागी, हवा महल पर 100, अल्बर्ट हॉल में 2000, सेंट्रल पार्क पर 600, गोविंद देव जी मंदिर में 200, जयगढ़ में 100, जवाहर सर्कल पर 700, बिरला मंदिर पर 600, सिटी पार्क मानसरोवर में 200, आमेर में 600 और सिटी पैलेस में 100 प्रतिभागी योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजस्थान में नवलगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया की दोस्ती के चक्कर में मेघालय से नवलगढ़ पहुंची एक नाबालिग बालिका को उसके घर सुरक्षित पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। मीडिया को पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मामला उस समय सामने आया जब नवलगढ़ थाना पुलिस को एक गोपनीय सूचना मिली कि चूना चौक कस्बा नवलगढ़ में एक बालिका अकेली घूम रही है। सूचना मिलते ही पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंच गया और बालिका से पूछताछ की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर